पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे 2 स्टोरीज दे रखी हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। तो टुडे वी विल सी फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट फ्लाइट। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल बर्ड है जो कि मेल बर्ड है और वो उड़ने से डरता है। तो अब उसने हाउ डज ही कॉन्क्वर हिज फियर, उसने अपने डर को किस तरीके से भगाया और किस तरीके से सक्सेसफुली। लेट्स सी द स्टोरी। हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मींस अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल। पर यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो है क्लिफ, मतलब एक चट्टान का एक बाहर निकला हुआ हिस्सा जिस पे वो बैठा था अकेला। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसके जो 2 brothers और sisters थे वो ऑलरेडी उड़ गए थे, उड़ चुके थे एक दिन पहले ही। पर ये had been afraid to fly with them, लेकिन उनके साथ उड़ने में उसको डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the blink of the ledge. Blink means किनारा, ये जो लेज का जो किनारा था, एज था, and attempted to flap his wings. तो उसने कोशिश भी की कि वो वहां तक भाग के आया और पंख को फड़फड़ाने की, फ्लैप करने की कोशिश भी की, बट ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। नीचे एक बहुत बड़ा सा समुद्र था, सी था विस्तार, एक्सपांस मतलब विस्तार, और इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो बहुत नीचे तक फैला हुआ था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसको ऐसा लगता था, उसको ये फील होता था कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंड हिज हेड एंड रेन अवे बैक। तो वो कोशिश तो करता था, वो उड़ना भी चाहता था, ट्राई करता था, लेकिन वो फिर से पीछे चला जाता था सिर झुकाकर टू द लिटिल होल अंडर द लेज। तो उस लेज में एक होल था जहाँ पे वो रहता था या सोता था नाइट में, तो वहां वो फिर चला जाता था। यानी हर बार ट्राई करने के बाद वो इतना करेज नहीं ला पा रहा था कि उड़े। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स whose wings were far too shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि वो देखता था कि उसके जो ब्रदर सिस्टर थे, जो 2 ब्रदर्स और सिस्टर थी, उनके विंग्स उससे भी कई छोटे थे, तो भी वो ब्रिंक की तरफ, किनारे की तरफ भागते और अपने पंख फड़फड़ाते और उड़ जाते। इतना देखने के बाद भी फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप मींस गैदर करना। वो फिर भी इतना देखने के बाद भी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो भी इस तरीके से प्लंज करे, यानी कि वो भी इस तरीके से डाइव करे। यहाँ पे प्लंज मतलब डाइविंग करना हवा में। विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट, यानी वो चाहता था तो था पर वो नहीं कर पा रहा था, और वो नहीं करने की वजह से फिर होपलेस सा फील करता था, उसको डिस्ट्रेस सा, डिस्पेयर सा, निराशा सा लगता था। डेस्परेट मीन्स हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके फादर और मदर उसके पास आए और उसको तीखी आवाज में चिल्लाते हुए उसको स्कोल्ड किया, रिब्यूक किया, डांटा। अपरेटिंग मीन्स स्कोल्डिंग। और थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसको धमकी दी कि उसको खाने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा उसको जब तक कि वो वहां से उड़ता नहीं है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कर पाए, इसलिए वो बिल्कुल नहीं हिला। उसकी लाइफ का उसको खतरा था। दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये 24 आवर्स हो चुके इस बात को। और सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, अभी तक उसके पास कोई भी नहीं आया है। That the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. उस दिन जो था पूरे दिन वो देख रहा था उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ फ्लाइंग कर रहे थे और उनको परफेक्ट कर रहे थे आर्ट ऑफ फ्लाइट में, कि किस तरीके से उड़ना चाहिए उनको सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्विम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, किस तरीके से हाउ टू स्किम द वेव्स, यानी कि टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, यानी कि समुद्र के ऊपर किस तरीके से उड़ना चाहिए वो वेव्स के ऊपर, और किस तरीके से फिश पकड़ने के लिए डाइविंग करनी चाहिए। तो यहाँ पेरेंट्स उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ फ्लाइंग कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको आर्ट और फ्लाइट सिखा रहे हैं, उनको परफेक्ट बना रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा कि उसका जो ब्रदर था उसने फिश पकड़ी। हेरिंग मीन्स ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक समुद्री मछली होती है, और उसको खा गया, वो आराम से ईट कर रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक रॉक पे खड़ा हुआ। तो यहाँ पे उसने देखा उसका ब्रदर किस तरीके से डाइविंग करके फिश पकड़ता है और उसको खाता है आराम से उसको। while his parents circled around raising a proud cackle, जबकि उसके पेरेंट्स आवाज निकालते हुए अपना सिर ऊंचा करते हुए उसके चारों तरफ प्राउडली चक्कर लगा रहे हैं।
When all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और जो पूरी फैमिली है वो मॉर्निंग में पूरी मॉर्निंग उन्होंने कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? बिग प्लेट्यू पे, एक बड़े से पठार पे जो कि सामने वाली चट्टान पे था, क्लिफ पे था, और उसको कमेंट कर रहे हैं. टॉन्टिंग मीन्स उस पे ताना कस रहे, कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो कायर था, उसमें डर था, तो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge. This faced the south. अब सन भी ऊपर की तरफ चढ़ने लग गया था, दिन हो गया था, और जो उसकी क्लिफ थी, चट्टान थी, उस पे वो बैठा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो उसको बहुत ही हीट भी फील हो रही थी उसको. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे से उस लेज के किनारे की तरफ आया. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. एक लेग पर खड़ा था वो, और जो उसका दूसरा लेग था वो अपने विंग्स के नीचे छुपा रखा था. ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली. देन द अदर, फिर दूसरी भी बंद कर ली. यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. प्रिटेंड कर रहा था, यानी कि वो दिखा रहा था, शो कर रहा था कि वो जैसे सो रहा हो. Still they took no notice of him. लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with his heads sunk into their necks. उसने देखा उसके जो दो ब्रदर्स थे और उसकी जो सिस्टर थी वो उस प्लेट्यू पे, उस पठार पे बैठे हैं, डोजिंग कर रहे हैं, मतलब ऊँग रहे हैं, नींद जैसे फील हो रहा है उनको, और उनके जो हेड्स हैं वो अपने नेक में घुसा रखे हैं, जनरली जैसे बर्ड्स सोती हैं उस तरीके से. His father was preening the feathers on his white back. Preening means सूथिंग feathers, मतलब अपनी चोंच से अपने जो पंखों को साफ करना, उस तरीके से अपने white back पे वो फादर अपने पंखों को साफ कर रहे थे. Only his mother was looking at him. लेकिन उसकी मदर उसको देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. क्योंकि वहां पे जो प्लेट्यू पे एक थोड़ी सी ऊंची जगह थी, वो वहां पे उसकी मदर बैठी थी और वहां से उसको देख रही थी. She was looking at him. Her white breast thrust forward. उसने अपनी white जो breast थी उसको आगे की तरफ प्रेशराइज करके वो वहां पे बैठी हुई थी. Now and again she tore at a piece of fish lay at her feet. उसके पाँव में एक फिश का पीस था, उसको वो फाड़ रही थी, उसको टुकड़े करके उसको खाने की कोशिश कर रही थी. Then scraped each side of her beak on the rock. फिर चट्टान पे अपनी चोंच को रगड़ रही थी. स्क्रैप मीन रब करना, जैसे अपनी बीक को यानी चोंच को तेज करने के लिए बर्ड्स रगड़ते हैं, तो उस तरीके से वो खा रही थी और रगड़ रही थी. द साइड ऑफ द फूड मेडेड हिम. अब ये खाना खाने का जो सीन था, ये देख के वो जो यंग सीगल था वो पागल जैसा हो रहा था, क्योंकि वो बहुत भूखा था और उसने कुछ भी नहीं खाया था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. वो याद कर रहा था कि मुझे कितना पसंद है इस तरीके से खाना, और उसको एक तरीके से फूड को टुकड़ा करके खाना. स्क्रैपिंग इज बीक, और फिर अपनी बीक को रगड़ना. नाउ एंड अगेन टू वेट इट, मतलब इसको शार्प करने के लिए उसको रगड़ना, खाना और फिर रगड़ना, वो सब मिस कर रहा था. वेट मतलब शार्पनिंग. तो ये सब सीन देख के उसको एक तरीके से भूख बहुत ज्यादा फील हो रही थी. अब वो यहाँ चिल्ला रहा है गा गा गा. ही ट्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी अपनी मदर से रिक्वेस्ट करके वो कुछ खाने की लिए मांग रहा है. क्रोको हाँ, लेकिन उसने भी जवाब में कुछ कहा. एंड शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और जो उसने जवाब दिया इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज और ही इज स्टूपिड. डेरिसिवली का मतलब होता है इस तरीके से किसी को रेस्पॉन्स देना या शो करना जैसे वो बेवकूफ है, स्टूपिड सा है. तो यानी उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको जवाब दे दिया. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंसिवली, यानी कि वो फिर भी रेगुलरली उसको कॉल कर रहा था. प्लेंसिवली मतलब सोरोफुली, दुख के साथ. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. लेकिन एक मिनट के बाद उसने एक खुशी से चिल्लाने जैसी आवाज निकाली. अटर्ड मतलब स्पोक आउट. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी मदर जो थी उन्होंने एक पीस उठाया फिश का और वो उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी. जो उसने देखा और वो उसको बहुत ही खुशी हुई कि शायद वो मुझे देने आ रही है. He leaned out eagerly. वो बड़ा खुशी के साथ एक्साइटेड होके वो झुका. Leaned out means झुकना. Tapping the rock with his feet. उसने चट्टान को अपनी फीट के साथ टैप किया, मतलब वो खुशी से उसकी तरफ आगे आया झुक के. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर,
यानी कि वो उसके नियर आने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पीस उसको ले सके। As she flew across, जैसे वो उड़ रही थी वो इधर से उधर, but when she was just opposite to him, जब उसकी मदर जस्ट उसके सामने आ गई थी, she halted, वो थोड़ी देर के लिए रुकी। halted मतलब स्टॉप होना। her wings motionless, यानी उसके विंग्स पे मोशन नहीं था, वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी चोंच में वो फिश का पीस भी था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और वो इतनी दूर पर था कि वो जो यंग सीगल था वो उसको ले सके। विद इन रीच मतलब उसकी पहुंच के अंदर अंदर ही थी, यानी उसके बहुत ही पास आके खड़ी हो गई थी और वो पीस उसने अपनी चोंच में ले रखा था। He waited a moment in surprise, वो बहुत सरप्राइज होके 1 मिनट के लिए रुका और wondering why she didn't come nearer, उसको लगा कि मेरे पास क्यों नहीं आ रही है पीस देने के लिए। अब उसको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। He dived at the fish, उसने उस फिश पे डाइव लगा दी, यानी वो लेना ही चाहता था और उसने बिना सोचे समझे डाइव लगा दी। विद साउंड लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, और एक चिल्लाहट के साथ वो आगे जाके गिरा मतलब एक ओपन स्पेस था और वो स्काई की तरफ डाउनवर्ड इनटू स्पेस, एक स्पेस में जाके उसने जंप मार दी उसको लेने के लिए। देन मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, अब उसको बहुत खतरनाक, उसको डर लग रहा था, बहुत ही फियरफुल कंडीशन हो गई उसको। उसने डाइव तो कर दिया लेकिन इस हार्ट स्टूड स्टिल, ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट बिल्कुल रुक गया है, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हुआ, यानी 1 मिनट के लिए उसकी कंडीशन एकदम से खराब हो गई। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही उसने फील किया कि उसके विंग्स अब स्प्रेड हो चुके हैं, पूरे खुल चुके हैं, और जो हवा चल रही थी वो उसके ब्रिस्ट और फीदर्स और उसके स्टमक और उसके विंग्स को काट रही थी, मतलब एक तरीके से क्रॉस हो रही थी हवा उसके अपोजिट, और वो आराम से उड़ पा रहा था। ही कुड फील द टिप ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने देखा कि उसके विंग्स हवा को काट के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो नहीं गिर रहा था अपने हेड के बल, हेड लॉन्ग मीन्स अपने हेड के बल वो नहीं गिर रहा था, वो उड़ने लग गया था। ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली, ही वॉज फ्लाइंग डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो ऊपर नीचे करता हुआ आराम से उड़ पा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल नहीं डरा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हाँ थोड़ा सा डिजी सा फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था, जैसे चक्कर आना टाइप होते हैं या लूजिंग वंस बैलेंस, कि बैलेंस नहीं बन रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉट अपवर्ड, अब वो गाना गा रहा है, उसने अपनी विंग्स को फड़फड़ाना भी स्टार्ट कर रखा है और ऊपर नीचे उड़ भी रहा है। उसकी मदर भी अब उसकी तरफ झपट्टा मारती हुई आ गई थी और उसके विंग्स भी आवाज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको आंसर दे रही है, जैसे वो गाना गा रहा है वो भी आके उसको आंसर दे रही है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, अब उसके फादर भी चिल्लाते हुए आ गए थे। उसने देखा उसके जो ब्रदर्स थे, उसकी सिस्टर्स थी, वो भी चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे हैं, डिफरेंट मूवमेंट कर रहे हैं, यानी अप एंड डाउन कर रहे हैं और जैसे हॉर्स लीप की तरह जंपिंग कर रहे हैं। ये डिफरेंट मूवमेंट्स दे रखे हैं जो स्काई में वो बर्ड्स कर रही थी। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, वो बिल्कुल भूल गया था कि मुझे उड़ना नहीं आता था या मैं उड़ने के लायक नहीं था। अब वो सारे मोमेंट्स जो उसके ब्रदर सिस्टर कर रहे थे, शोर करना, कर्व करना, उस तरीके से वो चिल्लाते हुए सब तरीके से फ्लाइंग कर रहा था। अब वो सी के बिल्कुल पास पहुंच गया था, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था वो, और सामने बहुत बड़ा ओशियन भी था और उसने देखा ग्रीन सी था उसके जस्ट नीचे और वो उसके ऊपर उड़ रहा था विथ लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट। तो यहाँ पे वो अब उसका डर भी मिट गया है, और रिजेस मतलब वेव्स, जो सी की जो वेव्स थी उसके ऊपर वो उड़ रहा है और डिफरेंट टाइप के मूवमेंट वो कर रहा है। एंड हिज बीक साइडवेज एंड केयर्ड अमेजली, और अपनी बीक को भी इधर उधर हिलाते हुए और एक साउंड निकाल रहा है, वो कैव्ड साउंड निकाल रहा है बहुत खुशी के साथ। उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स भी थे, वो सामने जो ग्रीन फ्लोरिंग थी वहां पे उतर गए थे और वो उनको इशारा कर रहे थे, सिग्नल कर रहे थे। बेकोनिंग मीन्स यहाँ सिग्नलिंग है, कॉलिंग श्रीली, और चिल्ला भी रहे थे। अब उसने भी जो सामने ग्रीन सी था अपने पाँव उसमें डाल दिए और उसके पाँव जो थे लेकिन वो डूबने लग गए और वो अब फिर डरने लग गया, उसको लगा कि मैं डूब जाऊंगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, लेकिन वो उड़ने की भी कोशिश कर रहा था, अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश कर रहा था, फड़फड़ाने की, बट क्योंकि वो बहुत टायर्ड था, बहुत वीक था भूख से, वो उठ नहीं पा रहा था, एग्जॉस्टेड हो गया था वो बहुत ज्यादा। लेकिन उसके जो फीट थे वो अब ग्रीन सी में तो डूब गए, लेकिन उसकी जो बेली थी यानी उसका जो पेट था वो टच कर रहा था उस वाटर को, और ही सैंक नो फर्दर, अब वो डूब नहीं रहा था, ही वाज फ्लोटिंग इट, यानी कि वो आराम से उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और चारों तरफ उसकी फैमिली उसको इनकरेज भी कर रही थी, चिल्ला रही थी, खुशी से उसकी तारीफ कर रही थी, प्रेस कर रही थी और उसको ऑफर कर रही थी डॉग फिश के पीसेस को खाने के लिए भी।
तो ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरीके से उस यंग सीगल ने अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट ली। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर वो ट्राई नहीं करता तो वो कभी भी उड़ना नहीं सीख पाता। इसी तरीके से अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर ट्राई नहीं करेंगे तो फिर तो फेल ही होना है, सक्सेस तो कभी मिल नहीं सकती। तो हमें भी ट्राई करना बहुत जरूरी है। होप आपको अच्छी तरह यहाँ समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share.